So what I'll do, I'll just open a new workbook here, right? And in this new workbook, I'll just copy this data, right? So here we have some raw data. I'll just copy this data in the new workbook here. I'll just paste values. Then here we have some date fields. Also, I'll just copy the formats here, right? But I'll just remove this one. Let's just keep this. Okay, so here we have the raw data, and our requirement is to create a pivot table and create some summary report out of this data, right? So what we'll do, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम अपने डेटा जो हमारे पास है विल एनालाइज दैट, इसमें से हमें आउटपुट क्या क्या निकालना है. सपोज इफ विल हैव टू शो दैट प्रायोरिटी वाइज, जो इसमें डिफरेंट प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी वाइज सेल्स क्या है. एंड if again here we have the ship mode wise sales क्या है. So so here we have different filters, and we'll just use that and use use that to show the KPI. KPI can be the sales. यहाँ पे मेन जो फोकस होगा सेल्स पे होगा, ऑर्डर क्वांटिटी कितना आ रहा है, एक सर्टेन ऑर्डर प्रायोरिटी के कितने ऑर्डर प्रायोरिटी है, एंड ऑल, right? So I'll first what we'll do, we'll just see the date fields first. Date यहाँ पे order date आ रहा है, and then also here we have ship date. So here we have two date fields in our data set. सबसे पहले जो date fields हैं उसे हम format कर लेंगे. I'll just press Control 1, then I'll go to custom, and here I'll change this to DD and YYY, and that's it. Now we are done. I'll just copy the same format here too. And here we have the same format, and that's it. Now we are done. अब ये आपका डेटा रेडी हो गया फॉर टू क्रिएट पाइवट टेबल. सपोज आपको एक समरी रिपोर्ट बनाना है, एक सर्टेन ऑर्डर प्रायोरिटी है. हमने क्या किया, यहाँ से ऑर्डर प्रायोरिटी को पिक किया. सो इन एक्सेल ऑफिस 365 जो न्यू वाला इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें एक फंक्शन है दैट्स कॉल्ड यूनिक, राइट? यूनिक फंक्शन ये ओनली ऑफिस 365 जिसके पास होगा उसी के पास ही यूनिक फंक्शन दिखेगा, अदरवाइज जो पुराने सर वाले वर्जन है उसमें नहीं होगा ये. हेलो। हाँ, हेलो. यस. सर गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर. हाँ सर, मैं तो ये हियर कह वी, रहा था कि सर हेलो। हाँ हाँ बोलिए. सर मैं ये कह रहा था कि पर टेबल बनाने से पहले हमें डाटा को में क्या क्या चेक करना होता है सर? डेटा में आपका सबसे मेन है, सबसे पहले पाइवट टेबल बनाने से पहले डेटा में आपका सबसे मेन जो है हेडर होना चाहिए, राइट? हेडर है, देन इट्स फाइन, राइट? उसके बाद आपको डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं, किसको कॉलम्स, हम किस टाइप का हमें समरी क्रिएट करना है, हम उसको देखते हैं, राइट? सो बिफोर क्रिएटिंग पाइवट टेबल हम सबसे पहले यहाँ पे समरी क्रिएट करेंगे. सो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे ऑर्डर प्रायोरिटी लिया है. देन व्हाट आई डू हियर, आई जस्ट पिक द शिप मोड, राइट? हमने यहाँ पे शिप मोड पिक किया, एंड इसका भी हम यूनिक पिक लेंगे. सो हियर आई जस्ट यूज यूनिक ऑफ शिप मोड ऑल्सो, ट्रांसपोज, देन यूनिक ऑफ शिप मोड. ट्रांसपोज फंक्शन क्या करता है, जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल कर देता है, एंड वर्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टल कर देता है. So here I'll just pass this, and then let's see what we are getting here, right? So हमें ये different ship mode मिल गया, right? ट्रांसपोज के साथ हमने यूनिक फंक्शन यूज किया है, एंड ये जो फंक्शन मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ दैट इज ओनली फॉर समराइजेशन पर्पस. एंड ये फंक्शंस आपको ओनली ऑफिस 365 में मिलेंगे, पुराने वर्जन में ये नहीं है, राइट? सो पुराने वर्जन में आपका एक्सेल है, एंड इफ यू हैव टू डू द सेम थिंग, देन आपको कॉपी करके रिमूव डुप्लीकेट करना होगा. देन यू विल हैव टू जस्ट पेस्ट द वैल्यू हियर, राइट? अब एक चीज बताओ, हमारे पास ये दो आइटम है, राइट? आई जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट दिस वैल्यू, फॉर्मूला हट जाएगा इससे. नाउ व्हाट आई वांट, ये जो डिफरेंट आइटम्स है उसके बेसिस पे हमें यहाँ पे समरी क्रिएट करना है, राइट?
हम ये देखना चाहते हैं कि एक सर्टेन ऑर्डर प्रायोरिटी और उसका जो शिपिंग मोड है उसमें हमें टोटल कितने का सेल्स अमाउंट का हम ये शिप कर रहे हैं। लो ऑर्डर प्रायोरिटी, रेगुलर ईयर, डिलीवरी ट्रक, एक्सप्रेस ईयर में क्या इसका कंट्रीब्यूशन है, राइट। सो फॉर दैट इस डेटा सेट में से हमें यदि निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, व्हाट वुड बी, कौन सा फंक्शन हम यूज करेंगे। हमें सेल्स निकालना है, सम इफ टोटल से सेल्स। यूज कर लेंगे सर। कौन सा, सम इफ। सम इफ। सम इफ या सम इफ्स? सम इफ सर, सम इफ। Yes. So here we'll use some ifs, right? इसका सबसे पहला जो पैरामीटर है that is sum range. So here we'll just pass the sum range. Here we have sum range, हमने इसको पास कर दिया and we'll fix this, right? Then next here we have to pass criteria range 1. So criteria range 1 is your order priority and इसका जो height है जो आपने sum range दिया है same होना चाहिए, always remember. Then I just pass the order priority here and इसका हम column fix कर देंगे. Then next I'll just pass the ship mode and ship mode में we'll just fix the range first. Then I'll just fix the its row and that's it. Now we are done. हमने यहाँ पे different, so here we have output. यहाँ पे हमने एक समरी क्रिएट कर दिया एंड समरी इज दैट एक सर्टेन ऑर्डर प्रायोरिटी पे जो शिप मोड, डिफरेंट शिप मोड है उस पे सेल्स अमाउंट क्या है, कितने सेल्स अमाउंट का एक सर्टेन पे हम क्रिएट कर रहे हैं, राइट। सो जस्ट टू क्रिएटिंग सच काइंड ऑफ समरी रिपोर्ट हमने यहाँ पे सम इफ फंक्शन का यूज किया एंड देन दैट इज डन। इसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगा, right? But if we'll have to create quickly such kind of reports on the fly, so for that in Excel we have pivot table, right? So to create pivot table, I'll just select the data first, then I'll go to Insert tab. In Insert tab, here we have option to create the pivot table. Short key to create pivot table is Alt N and V and T. Alt N V T and that's it. अब इसने पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लिया. Then if we'll have to create pivot table in existing same sheet, then we'll just click on existing. यदि किसी दूसरे सीट में ऑलरेडी सीट क्रिएटेड है एंड उसमें हमें जाके pivot table क्रिएट करना है, then we'll use this option. But for यदि हमें न्यू सीट में क्रिएट करना है, so in that case we'll keep this new worksheet. So for now I'll just keep this as a new worksheet. I'll click OK and that's it. जैसे ही आप इसको क्रिएट करते हो, now ये पाइवट टेबल का जितने भी कॉलम हैं वो सारे के सारे यहाँ पे दिख जाते हैं. So before creating pivot table always see that, सबसे पहले चेक कर लो कि आपके सारे के सारे कॉलम है या नहीं है, राइट. दिस शुड नॉट बी ब्लैंक. यदि ब्लैंक होगा तो इस केस में फिर आपको पाइवट टेबल क्रिएट नहीं कर पाओगे. दिस विल जस्ट थ्रो एन एरर, राइट. बिकॉज पाइवट टेबल जो आपके डेटा को सॉर्ट करता है या डेटा को देखता है एज पर दीज कॉलम्स. फर्स्ट जो कॉलम है, फर्स्ट जो रो है उसी के बेसिस पे डेटा को देखता है. इफ यू जस्ट सी हियर इन पाइवट टेबल, हियर वी हैव ऑल द कॉलम्स लिस्टेड, रो आईडी, ऑल जितने भी कॉलम्स है इसमें सारे के सारे यहाँ पे लिस्ट हो गए हैं, राइट. नाउ अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, वी जस्ट वांटेड टू सी द ऑर्डर प्रायोरिटी के बेसिस पे. So for that here I'll just pass the order priority. जैसे हमने इसमें order priority pass किया, here you can see all the unique order priority is listed here, right? Then order priority के basis पे here also I just wanted to see the ship mode. So ship mode को हम क्या करेंगे, I'll just move the same in column, right? Now अब यहाँ पे जितने भी ship mode, unique ship mode है सारे के सारे यहाँ पे column में आ गए, right? Now इसमें हमें sales देखना है कि क्या है. So I'll just move this here and here we have the sales. कोई टाइम नहीं लगा, just I have just drag and dropped the fields in certain rows, column and value, and now here we have everything populated on the fly.
सिमिलरली अब हमें जो पाइवट टेबल देख रहे हैं, सो इसमें एक फिल्टर भी है, फिल्टर सेक्शन भी है. सपोज इफ विल हैव टू फिल्टर आउट दिस डेटा एज पर सर्टेन कैटेगरी और सब कैटेगरी, राइट? सो इवन विल जस्ट पास दिस इन दिस फिल्टर टैब सेट. फिल्टर में हमने जैसे ही पास किया, नाउ हियर वी हैव अ फिल्टर. कैटेगरी का फिल्टर यहाँ पे आ गया. एंड हियर कैटेगरी वाले फील्ड में जो भी यूनिक आइटम होगा, ऑल विल बी अपीयर हियर. यदि हमें मल्टीपल आइटम सिलेक्ट करना है, देन विल चेक दिस, एंड बाय डिफॉल्ट ये ऑल सिलेक्टेड होता है. बट सपोज इफ वी आर इंटरेस्टेड टू सी सर्टेन कैटेगरी ओनली, नाउ सी टेक्नोलॉजी हमने सिलेक्ट किया ना, और ये डेटा जो है उसके अकॉर्डिंग रेंडर कर रहा है. सिमिलरली इफ आई जस्ट सेलेक्ट any other category, then this will render as per that. Again, I'll just go and select all. This will populate accordingly. So similarly, data को और हमें filter out करने के लिए और slice करने के लिए, in pivot table here we have slicer also. So suppose if we have to insert a slicer to just see कि certain date या certain month या certain year में क्या sales था as per these parameters, right? So for that, first we'll go to pivot table analyze here. Then here we have two options, insert slicer and insert timeline. यदि हमें डेट एंड टाइम के बेसिस पे डेटा को फिल्टर करना है, in that case we'll use insert timeline. So in our data set we have two date fields. First one is order date, second one is ship date. यदि हमें order date के basis पे filter out करना है, then we'll just click on order date. I'll click OK, and here we have the timeline is created here, right? अब इसकी हम formatting कर सकते हैं. जैसे timeline आपने create किया, now here you have additional tab, right? And यहाँ पे different आपके पास formatting के options है. Even you can just pick any option from this and you can filter out this timeline, right? Suppose यदि हमें एक certain year का data only चाहिए, so for that what I'll do, I'll just click on year. By default ये month checked होता है, but यदि हमें certain year का data चाहिए, in that case I click year, and now here we have different year. जो भी आपके data set में जितने भी years होंगे, all would be listed here. Suppose if I am interested to see only the data for 2009, then this will filter out only for 2009. If I just wanted to see the data for 2010, then this will filter out data for 2010 and so on, right? And एक साल का ही आपको डेटा ये शो करेगा इस तरीके से, right? Similarly, यदि आप चाहते हो कि सारा डेटा दिखे, and instead this you just wanted to see data quarterly, year wise quarterly, different year के quarter, किस क्वार्टर में कितना सेल्स था, right? As per these order priority and ship mode, here we can see that. इसको हम filter out कर सकते हैं, and now here we are just seeing all the items here, right? So this is one report. इसी तरीके से यदि हमें summary बनाना है कि एक certain सब category का, right, क्या sales है, right? I'll just copy this. इसी pivot table को हम copy कर रहे हैं. I'll just copy this and then I'll just paste this here. So this is a new pivot table here. No, इस कॉपी नहीं हुआ पूरा ये. So what I do, I'll just copy this entire. No, why it is not copying? Okay, so let me just remove the filter item first here, and I'll just copy this pivot table again. Now this pivot table is copied, right? अब हमें क्या करना है? Now we just wanted to create another summary report, right?
अब इसी पेज पे हमें दूसरा समरी रिपोर्ट क्रिएट करना है। हमने क्या किया, जो पहले हमने पाइवट टेबल क्रिएट किया हुआ था उसी को कॉपी करके देन हियर वी हैव जस्ट क्रिएटेड वन मोर पाइवट टेबल, राइट। अब हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वी जस्ट वांटेड टू फिल्टर आउट द डेटा एज पर सब कैटेगरी हियर, राइट। आई जस्ट गो डाउन, या फिर आप इसमें से भी सब कैटेगरी चूज कर सकते हो, प्रोडक्ट सब कैटेगरी हियर। आई जस्ट पास द प्रोडक्ट सब कैटेगरी in rows, right? And also I'll just pass the priority, एक certain सब कैटेगरी है, उसमें किस किस प्रायोरिटी के कौन कौन सा कितने अप्लायंस है, राइट। So here we have the entire view here. In one go I can see that appliance में here we have, these are the different priorities and its sales amount here, right? But ये जो data यहाँ पे दिख रहा है, that is something not in tabular format, right? So I just wanted to just format this as tabular so that we can just see the data in aligned here. उसके लिए हम जाएंगे pivot table analyze पे, then I'll go to option, just click on option here, then go to display, and here I'll just select the classic pivot table layout. I'll just click on this and I'll click OK. Initially यहाँ पे only हमें दिख रहा था एक के नीचे एक सारे आ रहे थे, राइट। सो दैट वाज नॉट इन अ टेबुलर फॉर्मेट। नाउ दिस इज इन टेबुलर फॉर्मेट। प्रोडक्ट सब कैटेगरी आ गया। अब एक प्रोडक्ट सब कैटेगरी पे यानी कि जितने भी आइटम हैं डिफरेंट कॉलम्स में है। एक यहाँ पे सब कैटेगरी, सारे के सारे सब कैटेगरी यहाँ पे लिस्ट हो रहे हैं। हियर वी आर लिस्टिंग द ऑर्डर प्रायोरिटी एंड हियर वी हैव टोटल मींस सम ऑफ सेल्स हियर, राइट। डिफरेंट ऑर्डर प्रायोरिटी, डिफरेंट सब कैटेगरी के डिफरेंट ऑर्डर प्रायोरिटी पे क्या सेल्स हैं, हियर वी आर जस्ट शोइंग दैट, राइट। यदि हमें ये जो सब टोटल है हर एक ग्रुप के बाद, हर एक सब कैटेगरी के बाद जो सब टोटल आ रहा है, इफ वी डोंट वांट टू शो दैट, राइट, सो फॉर दैट वील अगेन गो टू डिजाइन मोड, देन हियर वी हैव ऑप्शन सब टोटल एंड विल क्लिक ऑन डू नॉट शो सब टोटल। जैसे हम इसको हटाते हैं, नाउ सब टोटल इज रिमूव्ड, राइट। and here we have the items, different जो सब कैटेगरी है उसके बेसिस पे here we have order priority and all data. So what we want, यहाँ पे जो blank आ रहा है, we don't want this blank here, right? We just want that ये सारे के सारे जो levels हैं वो fill हो जाए, right? So for that again I'll go to design mode, and in design here we have report layout. I'll just click on report layout, then I'll go here and here we have repeat all item label. I click on this and now we are done. अब यहाँ पे सारे के सारे डेटा हर एक रोज के अगेंस्ट वैल्यू है। appliances critical, this sales amount, appliances high and low, medium and not spare, everything here we have item अगेंस्ट ईच। एक सिंपल टेबल की तरह यहाँ पे आपके पास आइटम आ गया है। नाउ इफ वी जस्ट वांटेड टू सी कि एक सर्टेन डेट पे या सर्टेन ईयर पे इसका इसका क्या सेल्स था, राइट। सो इन दैट केस we'll just move that item in, suppose if we'll have to use the order date here, so I'll just move this in column here, right। जैसे हमने कॉलम में मूव किया, now here we can see डेट वाइज सेल्स का इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास आ गया, राइट। बट यदि हमें ईयर वाइज करना है, इन दैट केस अगेन हियर वी नीड टू जस्ट क्रिएट अ ईयर फील्ड इन योर डेटा एंड देन फिर हम उसको यहाँ पे मूव कर सकते हैं, राइट। या फिर हम फिल्टर कर सकते हैं यूजिंग टाइमलाइन। अब यहाँ पे एक चीज और भी है, अब टाइमलाइन हमने क्रिएट किया हुआ है, राइट, फॉर दिस। लेट्स सी इफ दिस इज वर्किंग फॉर दिस और नॉट। हमने यहाँ पे गए हम, we'll just select a year, then I'll click 2012. Now this is working for both, but sometime what happens,
जो टाइमलाइन ऑलरेडी आप क्रिएट करके रखते हो या फिर स्लाइसर आप ऑलरेडी क्रिएट करके रखते हो, दैट इज नॉट वर्किंग फॉर all the reports available in your canvas. So for that you need to just adjust the timeline connection here. Just go to report connection, then दो पाइवट टेबल हमने क्रिएट किए हैं एंड दोनों यहाँ पे चेक्ड है. सपोज यदि आपको ये जो टाइमलाइन क्रिएट, इसमें जो फिल्टर आप चाहते हो कि ओनली दिस वुड वर्क फॉर पाइवट टेबल वन, इन दैट केस इसको हम अनचेक कर देंगे, देन दिस विल नॉट वर्क फॉर दिस वन. I'll just click on this. See, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है. Only this is changing to this one, this data, right? This is not filtering out this one. But again, if you just go here, then report connection, and that's it. Now we are done. Again, I'll go to pivot table analyze. Then here we have list. I'll remove this, and suppose हमें ship date के basis पे करना है. I'll just copy this here. Now here we have the ship date, right? And this will create a hierarchy. एक certain year में क्या sales था, right? Here we have the information. यदि हमें quarter wise चाहिए, then even we can just click on plus sign and this will expand and this will show you Q1 2009 के Q1, Q2 and 3 and 4 में क्या sales था. Here even we can see that. यदि हमें next level पे चाहिए information, then even we can see एक certain month में क्या था, इसका total sales and all. So in this way even we can just create pivot table, and in no time even we can just create the summary report, get report created from the data. Right now let's see, यदि हमारे पास यही डेटा है, right, and this is something that progressive data. अभी आपके पास इतने रोज हैं, right? Right now this is 10,131 rows, but कुछ दिन के बाद इसमें और डेटा कुछ किसी और ईयर का या नेक्स्ट मंथ का इसमें और डेटा इंक्लूड हो गया, राइट? सो इन दैट केस जब आप पाइवट टेबल क्रिएट करते हो तो फिर उसमें जाके हमें जब इसका रेंज इंक्रीज होता है, डेटा का रेंज, इन दैट केस व्हाट वी नीड टू डू, अगेन वी नीड टू change the data source, and I'll just click on data source here, and यहाँ पे इसका हमें range increase करना पड़ता है. So instead just passing this, selecting the range manually, हम क्या कर सकते हैं, we can create dynamic name ranges for pivot table, right? And dynamic name range create करने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा फंक्शन यूज करते हैं for dynamic name range? Offset, right? So what we'll do here, we'll just pass the offset function. हमने reference यहाँ पे पास किया, right? And I just want that row 0, column 0, and height of data. So for that I'll just pass count a, and then total non-blank cell in this. I'll fix this also. Then similarly I'll just pass here width में count a and total rows in this data set, and I'll just fix this also, and that's it. Now we are done with the dynamic name range. अब इसमें नीचे की तरफ डेटा यदि इंक्रीज होता है तो हमें पाइवट टेबल में जाके उसके रेंज को अपडेट करने की जरूरत नहीं है. I'll just use this formula to create a dynamic name range for pivot table. I'll copy this, then I'll go to formula tab. Here I'll just create the name manager here. I'll go to new name manager, then I'll say raw data, and I'll just pass the formula here itself. हमने यहाँ पे पास किया, and that's it. Now we are done. अब हम जब new pivot table insert करेंगे, then there I'll pass this as a input, right? I'll just go here and then I'll change or just
in new sheet, I'll go here, then I'll insert a new pivot table, right? So I'll just pass here the table range. For that I'll click F3, right? And यहाँ पे हमने raw data, I'll just pass the raw data here, and इसी में जो existing sheet है, इसी worksheet में हम insert कर रहे हैं, so that यहाँ पे ये आ रहा है. I'll just click OK, and that's it. Now this pivot table is created. हमने जो नेम रेंज बनाया था उससे आपका ये पाइवट टेबल क्रिएट हो गया. नाउ व्हाट यू कैन डू हियर, फ्रॉम हियर इवन यू कैन जस्ट पिक एनी कॉलम एंड समराइज योर डेटा एज पर योर रिक्वायरमेंट. सपोज हमें ऑर्डर जो डेट्स है, राइट, उसके बेसिस पे हमें देखना है कि एक सर्टेन ऑर्डर, एक सर्टेन डे में हमें क्या ऑर्डर मिला है. सो फॉर दैट आई जस्ट मूव द सेम इन रो हियर, राइट, and sorry, order ID, order date here. I'll just move this here. हम सारे के सारे dates यहाँ पे आपके list हो जाएंगे, right? Then I just wanted to show the sales here. एक certain date में कितना sales हुआ है, here even we can see that. But इसी में यदि हमें एक ये देखना है कि एक certain category का कितना sales हुआ है, so for that I'll just move the category in product category in column, right? एंड एक सर्टेन डेट में एक सर्टेन प्रोडक्ट कैटेगरी का कितना सेल्स हुआ है यहाँ पे हम देख सकते हैं. फर्नीचर में एक सर्टेन डेट पे कितना सेल हुआ है, ऑफिस सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजी का कितना सेल्स हुआ है, इवन वी कैन जस्ट सी दैट. यदि हमें इस तरीके से भी नहीं देखना है, इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट मूव दिस इन रोज, एंड यहाँ पे हमें एक सर्टेन डेट पे किस किस सब कैटेगरी के प्रोडक्ट का सेल हुआ है, यहाँ पे हमें इस व्यू में ये दिख जाएगा क्लियरली कि किस कैटेगरी में किस डेट पे कौन से कैटेगरी का कितना सेल्स हुआ है, राइट? नाउ व्हाट आई जस्ट वांटेड टू डू दैट हियर, हम यहाँ पे जाएंगे एंड जस्ट क्रिएट इंसर्ट अ स्लाइसर हियर. स्लाइसर इज ऑल्सो सिमिलर थिंग. यदि हमें डेटा को स्लाइस करना है विद यूजिंग सर्टेन फिल्टर, right, in that case we use slicer here. So for that what I'll do here, I'll just go and then create slicer for order priority and ship mode, and इसमें और भी कुछ है, region है. So here we have region also and customer segment also. I'll just click OK, and now here we have the slicers. कस्टमर सेगमेंट का स्लाइसर यहाँ पे है. स्लाइसर इज अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट एंड हम इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं एक्सेल सीट में, राइट? इसको एक सीट से दूसरे सीट पे भी हम मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी ले जा सकते हैं, राइट? अब हमें इसको फिल्टर करना है, फिल्टर आउट करना है. सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, आई जस्ट क्लिक ऑन क्रिटिकल. नाउ दिस विल फिल्टर आउट ओनली द डेटा हैविंग ऑर्डर प्रायोरिटी एज क्रिटिकल. Now what I'll do, I'll just go on ship mode and then I'll click on delivery truck. So now this will filter out only those data having order priority critical and ship mode is delivery truck, right? Now again next level region है, यहाँ पे यदि हम I'll just click on west, then again this will filter out only those records having order priority critical ship mode delivery truck and region is west. Next level here I just click on the segment here. हेलो सर ये स्लाइसर बता दीजिए दोबारा से, नेटवर्क चला गया था अभी. अच्छा, नेटवर्क चला गया था. ओके, अभी हमने स्टार्ट ही किया है. सो जस्ट टू इंसर्ट एनी स्लाइसर, राइट, ऑन पाइवट टेबल, लेट मी जस्ट रिमूव दिस फर्स्ट. सबके लिए है ये, फिर से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप इसको स्लाइसर को आप कोई टेबल क्रिएट करते हो उस पे भी यूज कर सकते हो, राइट? नॉट ओनली ऑन पाइवट टेबल, बट कोई सिंपल टेबल आप क्रिएट करते हो वहां पे भी स्लाइसर आप यूज कर सकते हो. सो व्हाट वी हैव डिड हियर, हमने एक पाइवट टेबल क्रिएट किया है, वहां पे हमने ऑर्डर डेट लिया है एंड प्रोडक्ट कैटेगरी एंड सम, टोटल सम यहाँ पे लिया है कि एक सर्टेन डेट पे एक सर्टेन कैटेगरी का जो सेल प्रोडक्ट सेल हुआ है वो टोटल कितने का सेल हुआ है. तो दिस इज द व्यू हियर, राइट?
Now what I'll do, I'll just go here and also I'll just slice this data with certain columns. So for that I'll click on pivot table, then I'll go to insert slicer, right? Then सबसे पहले हमने इसमें पिक किया order priority ship mode, order priority. Then I have also picked the region and customer segment. I'll click OK. यानी कि जिस चीज डेटा कॉलम के बेसिस पे हमें इसको फिल्टर आउट करना है, राइट? यदि हम ऑर्डर प्रायोरिटी में जो डिफरेंट आइटम्स हैं उसके बेसिस पे हमें इस डेटा को फिल्टर करना है, देन वील जस्ट यूज ऑर्डर प्रायोरिटी. शिप मोड के बेसिस पे फिल्टर करना है, देन आई जस्ट यूज शिप मोड. कस्टमर सेगमेंट के बेसिस पे करना है, देन आई यूज कस्टमर सेगमेंट. यदि हमें रीजन के बेसिस पे करना है, देन आई यूज रीजन ऑल्सो. सो इस केस में हमने सारे के सारे जो भी स्लाइसर हमें चाहिए थे, जिस चीज के बेसिस पे हमें डेटा को स्लाइस करना है, हमने सारे कॉलम्स यहाँ पे यूज select check कर दिए हैं. I'll click OK and now all the slicer will be created, right? Customer segment के लिए यहाँ पे आ गया, then region के लिए है ये. Slicer is a plotting object and इसको आप कहीं पे भी एक्सेल में मूव कर सकते हो, right? So here we have order priority, ship mode, region and customer segment, right? Suppose हमें only consumer का देखना है, customer segment में consumer का data only देखना है, then I'll just click on consumer button and this will filter out the data as per that. इसमें consumer में भी हमें best region का देखना है, so here I'll just click on best, then this will filter out data accordingly. Similarly, if it just I just wanted to see the regular here, I'll click on this and this will filter out again. Then next here, I'll just click on the order priority and this will filter out the data again as per that. ये जो data है उसको उसके हिसाब से filter कर देता है, right? Similarly, if you just wanted to insert a timeline also, right? एक certain year का ही हमें data देखना है. So what I'll do, I'll just click a timeline here. Sorry, not slicer. I'll insert a timeline here. Then I'll pick a order date. Then I click OK. And इसमें हम जो by default month है, I'll just select year. And इसमें हम एक certain year का ही data इसको filter करेंगे. अब now here we have only data for 2012, 2011, 2010, 2009, right? इस तरीके से हमारे पास different जिस year का भी data हमें देखना है, this is filtering out for us, right? Now let's see how we can format the slicers here. अब इसमें slicer में आप देख रहे हो दो चीजें हैं. एक तो यहाँ पे filter वाला part है and here we have this one multi select. यदि हमें यहाँ पे multi select allow करना है, अभी हम क्या कर रहे हैं, किसी एक आइटम को ही सिलेक्ट कर पा रहे हैं वन इन वन को, किसी एक को ही हम सिलेक्ट कर पा रहे हैं, मल्टीपल चीजों को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, राइट? बट इफ यू वांट दैट हम इसमें मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट कर पाए इन वन गो, सो इन दैट केस आई जस्ट क्लिक ऑन दिस. इसके बाद आप मल्टीपल आइटम को सिलेक्ट या अनसिलेक्ट कर सकते हो. अभी सारे के सारे सिलेक्टेड हैं, जिसपे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ वो अनसिलेक्ट हो जा रहा है, राइट? दिस इज वर्किंग जस्ट अपोजिट जो कि नॉर्मल उस केस में चलता है. इस केस में क्या था कि सारे के सारे बाय डिफॉल्ट अनसिलेक्टेड है, बट हम जिसको भी सिलेक्ट करते हैं ओनली दैट इज बीइंग सिलेक्टेड, राइट? So in this way, if your requirement is that to select the multiple item from slicer, then just use this one multi select. इस पे click कर दोगे, then this will be enabled and even you can just use this here to select the multiple items. Now अभी slicer है, even we can just make more modification, more formatting here. Slicer, just click on slicer tab. By default जब slicer आप create करोगे, then the column would be single, that would be in single column. But इसको हमें arrange करना है अपने sheet में. So for that what we can do, even we can just set this multiple columns. इसमें total 4 items हैं and what I want, I just wanted to make this something like, place this something like this, right? So in that case what we'll do, we'll just create here 4 columns
एंड चारों के चारों कॉलम्स हमने यहाँ पे सेट कर दिए, एक ही लाइन में आ गया ये। एंड नाउ इवन वी कैन जस्ट प्लेस दिस एनीवेयर इन report, right? Similarly here we have, I'll just set this also, इसको भी हम, इसका भी हम कॉलम विल जस्ट इंक्रीज इट्स कॉलम, इसे भी हम 4 कॉलम बनाते हैं। देन I'll just drag this and I'll just adjust this somewhere here, right? इसका यदि हमें कलर करना है, then even we can just use these auto formats, right? And as per that even we can just format this to filter out, then इसे भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं accordingly, right? Now what I'll do here, I'll just create a simple pivot table, one more pivot table, right? For to create pivot chart and use the slicer and timeline to filter out data here, right? So उसके लिए हम क्या करेंगे, again we'll just go to insert, then I'll go click on pivot table and I'll press F3 here to just get the raw data। हमने raw data यहाँ पे क्लिक किया and then we'll just click OK and now we are done। अब हम यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाएंगे सिंपल, and using that here even we can just show the, here we'll create a chart also। So हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक डिफरेंट ऑर्डर प्रायोरिटी पे टोटल ऑर्डर क्वांटिटी कितना आ रहा है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डर प्रायोरिटी एंड ऑर्डर क्वांटिटी हियर, राइट? एक और रिपोर्ट टेबल हम क्रिएट करेंगे एंड आई जस्ट क्रिएट वन मोर टेबल हियर, आई जस्ट गो, या फिर इसी को कॉपी करते हैं, आई कॉपी दिस, एक आपका ये बन गया। एंड अब हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ order priority I'll pick ship mode here and we'll see that एक certain ship mode पे टोटल कितना हम quantity आ रहा है, right? And again I'll just create one more pivot table, I'll create and click on this, then अब हम order priority को move करेंगे and I'll just pick the customer segment, right? एक certain customer segment पे क्या है टोटल इसके sales, right? And also just use one more pivot table and इस pivot table में we'll just customer segment को हम हटा देंगे and we'll pick the category, subcategory here, right? And also the ship date, order priority हमने इसमें quantity pick किया हुआ है, then I'll just see sales, right? And also the profit here, right? अब ये जो सर अपने इसमें डिफरेंट, परसेंटेज का जो भी है सर निकालना होता है इसमें परसेंटेज का, हाँ 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 उसमें आते हैं, अभी अभी 1 मिनट आते हैं उसमें परसेंटेज भी। काउंट और हम्म, एवरेज सब। हाँ हाँ इस पे आते हैं, राइट? अभी क्या है कि अभी जो आपका ये है ये, राइट? इफ यू जस्ट गो ऑन दिस वन, जस्ट गो सर टू इसमें सारे पाइवट। फंक्शन एक एक फंक्शन बताना सर ये, क्योंकि मैं इंटरव्यू देने गया था ना, तो इसमें बिल्ट, हाँ मैं नहीं कर पाया सर ये तो प्राइवेट यहाँ पे, टेबल का। यहाँ पे आप जाओगे, राइट? तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि जब बाय डिफॉल्ट ये फील्ड की सेटिंग है, राइट? सो बाय डिफॉल्ट ये सम होता है यदि आपका डेटा न्यूमेरिक है तो, राइट? बट यदि आपका डेटा टेक्स्ट है, इन दैट केस दिस शुड बी काउंट। यदि आपको ओनली एवरेज लेना है किसी सर्टेन, यदि प्रॉफिट का हमें एवरेज लेना है देन विल सिलेक्ट एवरेज, यदि मैक्सिमम लेना है देन विल पिक मैक्सिमम, यदि हमें मिनिमम लेना है इन दैट केस विल जस्ट यूज मिनिमम। तो ये सारे के सारे फंक्शंस यहाँ पे हैं एंड ये सारे फंक्शन उसी तरीके से वर्क करते हैं जिस तरीके से एक्सेल का फॉर्मूला में हम यूज करते हैं इन फंक्शंस को, इनकी वर्किंग वैसे ही है, राइट? जो आपका डेटा यहाँ पे दिखेगा उसके बेसिस पे ये एवरेज करके आपको रिटर्न करेगा वैल्यू, राइट?
but for now I'll just keep this as it is, sum here and just move. अब इतने के लिए हम रखते हैं. देन ये जो डिफरेंट पाइवट टेबल हमने क्रिएट किए हैं, फॉर दीज पाइवट टेबल्स आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ पाइवट चार्ट ऑल्सो. So for that I'll go to pivot table analyze here. Then here I'll just create a pivot chart. I'll just click on this. अब ये जो डेटा है उसके बेसिस पे ये क्या करेगा कि पाइवट चार्ट क्रिएट कर देगा. So here we had total 1 2 3 4 and 5 items. So what I'm going to do, हम इसको पाई पे शो करेंगे. I'll just click on pie and here we have the pie chart for this. यहाँ पे हमें डिफरेंट जो आइटम्स हैं उसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हमें दिख रहा है, राइट. क्रिटिकल, हाई, लो, मीडियम एंड ऑल, राइट. So what I'll do, I'll just even show the data level here. I'll click on this and now here we have the data level also, right. बट यदि आपको इस डेटा लेवल में इसमें हमें ये वैल्यू शो नहीं करना है, आई जस्ट वांटेड टू सी ये कितना परसेंट है, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है इन इस टोटल में. ये जो डिफरेंट प्रायोरिटीज हैं, क्रिटिकल, हाई, लो, मीडियम एंड ऑल, इसकी टोटल क्या किसका कितना परसेंटेज है. सो फॉर दैट आई जस्ट गो ऑन डेटा लेवल एंड देन आई गो टू मोर ऑप्शन, राइट. यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि इफ यू वांट टू शो दिस with percentage also, then even you can show that. Now here we can see कि इसका परसेंटेज कितना आ रहा है, राइट. डिफरेंट जो वैल्यूज है इसके परसेंटेज कितना है, राइट. यहाँ पे लो है, सॉरी हाई है, हाई का परसेंटेज 90% है. इसी तरीके से जो डिफरेंट लेवल्स हैं उसके परसेंटेज क्या आ रहे हैं विद वैल्यू, हियर वी आर सीइंग दैट, राइट. इसके साथ साथ यदि हमें ये भी देखना है, I'll just go again. लेवल ऑप्शन, I'll just click on this. यदि हमें एक कैटेगरी नेम भी इसमें शो करवाना है कि किस कैटेगरी का आ रहा है, so for that even just click on category name and here even we can see कि ये डिफरेंट जो कैटेगरी जो लेवल्स हैं उसमें उसमें क्या क्या कैटेगरी आ रहा है. I'll just click on this and here I'll click on category name. अब आप इस जितने भी हैं सब में कैटेगरी नेम है एंड एज पर दैट हियर इवन वी कैन सी कि किसका क्या टोटल कंट्रीब्यूशन है, राइट. बट इफ यू डोंट वांट टू शो द वैल्यू, आपको सिर्फ परसेंटेज शो करना है, देन इवन यू कैन शो दैट. यदि आपको कैटेगरी नेम नहीं शो करना है, देन यू कैन जस्ट रिमूव दिस एंड दैट्स इट, राइट. एंड इन दिस वे इवन वी कैन जस्ट शो द परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट आइटम इन अ ग्रुप. इसमें हम पाई का यूज करके देन वी कैन शो दैट, राइट. हमने यहाँ पे इसको एक चार्ट बनाया. आई जस्ट यदि इसको फॉर्मेट करना है और देन वी कैन फॉर्मेट दिस एंड बट फॉर नाउ आई लीव दिस एंड इसको हम कॉपी करते हैं एंड आई मूव दिस इन दिस सीट. सो चार्ट इज ऑल्सो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट. इसको भी आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो. आई सेट दिस समवेयर हेयर, राइट. हमने इसको सेट कर दिया. देन again I'll create one more pivot chart and इसको पिक करके इस डेटा पे हम क्रिएट करेंगे. I'll just go here and इसके लिए हम क्रिएट करेंगे a donut chart, right. So here we have different item, 3 delivery truck, express air and this one. I'll click on this. Now here we have a donut chart, right. Similar to pivot chart, हम इसे भी इसमें भी हम डेटा लेवल्स को ऐड कर सकते हैं. बट फॉर नाउ आई जस्ट कॉपी दिस एंड मूव दिस इन दिस सीट, राइट. अब हम इसी को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, इसका साइज दोनों का सेम सेट करते हैं एंड आई ऐड हियर डेटा लेवल ऑल्सो. इसमें भी यदि आपको डेटा लेवल्स को सेट करना है, राइट, देन इवन यू कैन सो दैट इसमें भी यदि वैल्यू शो करना है, परसेंटेज शो करना है, राइट, इवन वी कैन डू दैट टू. कैटेगरी यदि हमें नहीं चाहिए, देन इवन वी कैन जस्ट रिमूव दिस एंड इसमें इसकी नंबर फॉर्मेटिंग वी कैन सेट एज पर आवर रिक्वायरमेंट, राइट. जिस तरीके से हमें नंबर फॉर्मेटिंग चाहिए, यदि डेटा ये आपका
कुछ अलग है, राइट, परसेंटेज का है, काउंटिंग का है, राइट, एज पर दैट इवन यू कैन जस्ट फॉर्मेट इट्स नंबर हेयर टू। आई जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड अभी के लिए आई जस्ट सेट दिस हेयर, इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं एंड आई जस्ट सेट दिस हेयर, राइट। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे डोनट के पार्ट्स हैं, हियर वी कैन सी ये जो डिफरेंट आइटम्स है, डिलीवरी ट्रक, एक्सप्रेस एयर एंड रेगुलर एयर, इसमें सेल्स का टोटल कितना कंट्रीब्यूशन है, सॉरी ऑर्डर क्वांटिटी कितना, कितने ऑर्डर क्वांटिटी, कितने परसेंट ऑर्डर क्वांटिटी एक सर्टेन मोड से हम शिप कर रहे हैं, राइट। देन नेक्स्ट अगेन आई जस्ट क्रिएट वन मोर चार्ट हियर एंड उसे भी हम इसी तरीके से मूव करेंगे। यहाँ पे क्रिएट कर लिया, आई जस्ट रिमूव दिस, इसे भी हम रिमूव कर देते हैं, हमने कॉपी कर लिया है यहाँ पे, राइट। सो अब हम नेक्स्ट चार्ट आई क्रिएट दिस वन, राइट, बट बिफोर क्रिएटिंग दिस आई जस्ट क्रिएट दिस वन। इसको क्रिएट करके I'll go to pivot table analyze, then click on this. Now here we have option to create this, either we can just use different type of charts, यदि हमें यहाँ पे हमारे पास 3 measures है, right, here we are using sum of order quantity, sum of sales and sum of profit। यदि आप इस पे जाते हो, right, then इस पे सारे के सारे लाइंस हमें दिख नहीं रहे सही से, right, so in that case what we'll do, here we'll go on combo chart, right। कॉम्बो चार्ट में हम देखेंगे कि 2 आइटम्स ऑर्डर क्वांटिटी एंड order quantity is that something that बहुत ही कम है, right, so what we'll do, we'll just move the order quantity on secondary axis, right, and ये जो sales हैं and profit will keep the same on same axis। I'll click OK and clustered column chart हमने किया है sales, right, इसको line हमने बनाया है। So what I'll do, I'll just change this to some other chart, I'll say this is as area chart, और इसको हम will pick some other chart here, keep this as line chart and sum of profit I'll just keep this as clustered column chart। इसी पे इसको हम रहने देते हैं and I'll click OK and that's it। So now here we have a chart having these items। I'll copy this chart and हमने इसे यहाँ पे place कर दिया, right। Here we have 3 charts in one sheet। I'll keep this। अब जो है, अब हमने चार्ट जितना क्रिएट करना था we have just created। now our requirement is to add here a slicer और filter so that हम उसके बेसिस पे इसमें जो डेटा डिफरेंट आइटम्स हैं उसको फिल्टर आउट कर सके, देन वी कैन सी दैट कि ये परफॉर्म किस तरीके से कर रहा है, हाउ इट इज परफॉर्मिंग। लेट मी जस्ट मूव दिस अप हियर एंड इनको हमें नीचे कर देना, we'll just move this। Okay, so what I'll do here, I'll just create a slicer for this। I'll go to pivot chart analyze, then here I'll insert a slicer and इसमें हमने क्या किया, I'll just insert a product category, right, and just keep product category for now।
सो जब हमने प्रोडक्ट कैटेगरी इंसर्ट किया है, राइट, स्लाइसर, देन दैट इज वर्किंग ऑन ओनली ऑन दिस चार्ट। ये तो दो चार्ट हैं, इस पे ये वर्क नहीं कर रहा है, राइट। बट व्हाट वी वांट, वी जस्ट वांट दैट ये इन दोनों पे भी वर्क करे। सो फॉर दैट आई जस्ट I'll adjust this to, right, अब इन दोनों पे वर्क करे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, विल जस्ट क्लिक ऑन दिस स्लाइसर, राइट, देन विल गो टू रिपोर्ट कनेक्शन। रिपोर्ट कनेक्शन में अभी आप देख रहे हो कि ये इसका जो कनेक्शन है ओनली विद पाइवट टेबल 7, 6 एंड 5 के साथ इसका नहीं है। So I'll just click on this and this too. I'll click OK and that's it. अब ये देखो दोनों पे वर्क कर रहा है। You will click on this, go to pivot table analyze. This is chart 1, then this is chart 2 and this is chart 3. अब ये तीनों पे वर्क कर रहा है। See, so जब भी हम स्लाइसर इंसर्ट करते हैं, राइट, तो समटाइम व्हाट हैपेंस, जिस चार्ट को पिक करके आप स्लाइसर इंसर्ट करते हो वो उसी पे वर्क करता है। इफ यू वांट दैट इस जितने भी चार्ट्स आपके कैनवास में है सब पे वर्क करे, इन दैट केस यू हैव टू गो टू चार्ट slicer, and in slicer you have to just क्लिक ऑन रिपोर्ट कनेक्शन, एंड जिस जिस रिपोर्ट पे आप चाहते हो स्लाइसर ये वर्क करे उन सबको आपको सिलेक्ट करना है। यदि आप चाहते हो कि किसी सर्टेन रिपोर्ट पे ये स्लाइसर वर्क ना करे, इन दैट केस उसे आपको अनचेक कर देना, एंड दैट्स इट। नाउ वी आर डन। So in this way what we can do, even we can just create a pivot table quickly and then just show the items here. Now अब pivot table में आते हैं कि इसके डिफरेंट जो आइटम क्या क्या हमारे पास इसमें अवेलेबल है इन। आई जस्ट गो टू फील्ड लिस्ट एंड हेयर, जैसे ही आप कोई भी न्यूमेरिक फील्ड पाइवट टेबल में पिक करते हो, चेक करते हो यहाँ से, राइट, इन दैट केस दिस द बाय डिफॉल्ट वैल्यू इज सम। बट सपोज हमें इसका एवरेज लेना है, सो इन दैट केस विल जस्ट क्लिक ऑन एवरेज एंड दिस विल शो यू ओनली एवरेज हियर, राइट। डिलीवरी ट्रक के लिए 24.99 is the order quantities average, average of this and average of this, यानी कि इन तीनों का एवरेज हमें यहाँ पे मिल जाता है। सिमिलरली यदि हमें इसका मैक्सिमम देखना है कि मैक्सिमम कितना आ रहा है, मैक्सिमम ऑर्डर एक सर्टेन जो शिप मोड है उस पे कितना रहा है, राइट। सो मैक्सिमम ऑर्डर इज 50, सब पे 50-50 ऑर्डर मैक्सिमम है। सिमिलरली इफ यू जस्ट वांट टू सी दैट मिनिमम ऑर्डर कितना रहा है डिफरेंट पे, देन हियर वी हैव मिनिमम ऑर्डर इज 1 फॉर ऑल। इसी तरीके से यदि हमें इसको इंस्टेड ऑफ यूजिंग द मिन मैक्स एंड एवरेज, इफ यू जस्ट वांटेड टू यूज अ काउंट हियर, देन इवन वी कैन काउंट these, right? So in this way you can just create pivot table and यहाँ पे आप उस अपने अकॉर्डिंग इसको पिक कर सकते हो। अब नाउ लेट्स सी हम स्पेशली काउंट कहाँ पे यूज करते हैं। So I'll just copy this pivot table. I'll click here, right? And I'll remove the जो हमने यहाँ पे पिक किया है sum of order quantity. What I want, I just wanted to see कि इसमें टोटल जो कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं, राइट। सो आई जस्ट गो हेयर एंड देन आई जस्ट पास दिस वन। जैसे आपने इसको यहाँ पे पास किया, दिस इज समथिंग द टेक्स्ट डेटा, स्ट्रिंग डेटा, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे एक काउंट आ गया। नाउ हियर वी कैन सी क्रिटिकल में टोटल काउंट इज, टोटल आइटम इज शिप्ड दैट इज 1575, हाई में 1739, low and all. So in this way even we can just get the count of certain item 2 using count function. अब इसमें आप यदि जाओगे and if you just apply here max sum, then you will get here value as 0, because वहां पे जो डेटा है that is text 1 and text को जो हम sum करेंगे then that will produce result as 0. I'll just click here and then again I'll keep this as count here.
right? So in this way, what we can do, even we can just create a pivot table in Excel and pivot chart. Pivot टेबल के मॉडिफिकेशन के लिए हमारे पास ऑप्शन है। फर्स्ट, यदि हमें इसका डिस्प्ले चेंज करना है, राइट, व्यू चेंज करना है, so in that case just go to pivot table option. Here you have different options available. First, go to display, and here you have option to create its display, control its display. I'll click OK, and now see, tabular view में ये आ गया। Similarly, if you just wanted to just go here, and for empty cell, यहाँ पे सेटअप है आपके लेआउट के कि empty cell पे क्या शो करना है एंड ऑल, राइट। फॉर एरर वैल्यू, यदि आपको कुछ शो करवाना है, इवन यू कैन जस्ट डू दैट टू, राइट। सपोज यहाँ पे हमने क्या किया, एक कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट किया, राइट, एंड उस कैलकुलेटेड कॉलम में देयर कैन बी एरर। So what I'll do, I'll just create here a calculated column. हमने इसी के लिए I'll just go and then create a calculated field here. I'll just go and create a calculated field. हमने बोला sum of order quantity. So I'll just use price or order sales rate, sales price, right? अब हम यहाँ पे पिक करेंगे। फर्स्ट विल पिक द ऑर्डर क्वांटिटी, एंड देन इसमें कुछ है क्या, यूनिट प्राइस हियर, राइट, ऑर्डर क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस। I'll click add, and this will add a column. I'll click OK, and that's it. Now यूनिट प्राइस, जो कंज्यूमर का यूनिट प्राइस है, उसके बेसिस पे ये यहाँ पे वैल्यू पॉपुलेट कर देगा, राइट। सपोज व्हाट I'll do, I'll just add here more data, right? I'll go and then यहाँ पे कंज्यूमर के जगह पे what I'll do, I'll just add the row ID। एक एक रो आईडी के बेसिस पे क्या चल रहा है, we'll just wanted to see। कंज्यूमर वाला हमने हटा दिया। now here we have order row ID। let me see, कहीं पे एरर आ रहा है क्या इसमें? no, so we have data against each, so that's why we are not getting error here। I'll go in this data set, जो हमारा data set था original, then in this data set order quantity हम कहीं कहीं पे, unit price हमारे पास हर जगह है। I'll just no, this will not give us the error here, this will produce 0। okay, leave it। अब हम इसमें एक और कैलकुलेटेड कॉलम बनाते हैं, राइट, एंड I'll go here and we'll create one more calculated column, right, and in this calculated column we are just going to create so that we can get error। I'll create a calculated column, click here, then I'll just use here sample, and हम 0 से डिवाइड कर देंगे सेल्स को, and add this। I'll click OK।
राइट। सो नाउ हियर, अब ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है, कैलकुलेट कॉलम क्रिएट किया है, नाउ इट इज शोइंग एरर, राइट। अब हमें इसे इसके व्यू को कंट्रोल करना है, सो दैट जब भी आपका जो कोई भी कैलकुलेट कॉलम क्रिएट करते हो उसमें जब एरर आए तो उसे उसके व्यू को हमें यहाँ पे एज ए एरर शो नहीं करना है। सो फॉर दैट अगेन हियर विल गो टू pivot table option, right? In pivot table option, just click on pivot table option, then when for error value just show hyphen. I'll just say this one, I'll click OK, and that's it. Now see here we are getting value edge because this is in sum field, so that's why this is showing 0 here. अब पहले error रहा था, now this is showing here 0, right? यदि हमें कुछ सर और आपने यहाँ पे उसमें शो क्या किया पास किया है? है, कोमा है, ये क्या है सर? ये पता नहीं चल पा रहा है। क्या चीज? फॉर एरर ये यहाँ पे ये परसेंट। जीरो एरर है, एरर के लिए इसने जीरो शो किया है, राइट। पहले क्या था, यदि हम इसको हटा देते हैं देन दिस विल शो यू वैल्यू एज div एरर, राइट। बट यदि हमें जहाँ पे एरर आ रहा है वहां पे हम चाहते हैं कि ये एरर ना शो करे, राइट। सो इन दैट केस इवन यू कैन जस्ट पास हियर एनी वैल्यू, या तो आप जहाँ पे एरर आ रहा है वहां पे आपको कुछ और शो करवाना है, सो इन दैट केस इवन यू कैन जस्ट शो दैट। सपोज हमने यहाँ पे बोला कि जब भी एरर आए तो 5 टाइम या 6 टाइम 9 पास कर दो। आई जस्ट क्लिक ओके एंड सी, राइट। सो इन दिस वे इवन यू कैन जस्ट जब भी एरर आए तो उसमें हमें एक सर्टेन कीवर्ड हम वहां पे यूनिक कीवर्ड पास कर सकते हैं, एंड बिकॉज दिस इज समथिंग न्यूमेरिक वैल्यू, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट कॉलम क्रिएट कर रहे हैं, राइट। सो इन दैट केस ये हमेशा ये सम में आएगा, राइट। इसको आप कहीं और मूव नहीं कर पाओगे, इसको हम चाहेंगे कॉलम में मूव करना, देन वी वुड नॉट बी एबल टू मूव दिस। जब भी आप कैलकुलेटर कॉलम क्रिएट करते हो दैट विल ऑलवेज गो हेयर, या तो ये काउंट देगा, राइट, या फिर सम देगा, ठीक है। तो इसका इस पे कैलकुलेशन ही होगा हमेशा। एंड जब भी आप यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड क्रिएट करते हो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन है, सो इन दैट केस यू कैन जस्ट पिक द फील्ड एंड यहाँ से आप मॉडिफिकेशन उसमें कर सकते हो, राइट। यहाँ पे जो भी चेंजेस करना है चेंज कर लो, देन क्लिक ऑन मॉडिफाई एंड क्लिक ओके एंड दैट्स इट। नाउ इट्स डन। So in this way, you can use pivot table to even create calculated field, या error को control कर सकते हैं, right? And यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, इवन यू कैन जस्ट एरर वैल्यू जब आए तो उसमें हमें क्या डिस्प्ले कराना है, राइट। नेक्स्ट हियर वी हैव डिस्प्ले में क्लासिक पाइवट टेबल व्यू। यदि जब भी आप क्रिएट करते हो पाइवट टेबल देन उसका हायरार्किकल होता है, राइट। एक ही कॉलम में सारी इंफॉर्मेशन हमें हर एक हायरार्की लेवल पे आता है। बट इफ यू वांट टू सी द सेम in tabular view, then just check this classical pivot table view, and in that case even you can just see the same in this way, right? अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं, राइट। पाइवट टेबल पे ज्यादा टाइम लग गया हमारा। सपोज हियर वी हैव द डेटा, राइट, एंड हमने क्या किया, इस डेटा से हम पाइवट टेबल क्रिएट नहीं कर रहे हैं। आई जस्ट कॉपी दिस डेटा समवेयर एल्स, right? And what I'll do, I'll just create a simple table here. I'll press Control and T, right? Control and T जैसे ही प्रेस करोगे, this will allow you to create a table. जो डेटा है उसको ये कन्वर्ट कर देगा टेबल में। Now this data is table. अब जब टेबल आप क्रिएट कर लेते हो, राइट, जैसे ही टेबल आपका क्रिएट होता है देन यू विल गेट अ एक्स्ट्रा टैब हियर। So in this tab also here we have insert slicer, right? I'll just click on slicer and इसमें से हम कोई एक पिक कर लेते हैं। I'll just pick the subcategory here, right? I'll just pick a subcategory, then I'll and इसको हम, because this is something a floating object, so I'll just copy this and इसको हम लेकर चले जाते हैं यहाँ पे, right? हमने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया। Now what I want,
हम चाहते हैं कि सब कैटेगरी डिफरेंस सब कैटेगरी है, इस पे टोटल क्वांटिटी कितना है, राइट, टोटल क्वांटिटी, देन टोटल सेल्स, एंड टोटल प्रॉफिट। ये तीन चीज हमें पिक करना है, टोटल प्रॉफिट। ठीक है, ये तीन चीज हमें पिक करना है। ये जो हमने टेबल क्रिएट किया है उससे। आई जस्ट गो हियर, इसको हम डिलीट कर देते हैं एंड आई इंसर्ट अ कॉलम हियर। एक रो हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। नाउ अब हमें क्या चाहिए, जब ये यहाँ पे स्लाइसर जब स्लाइस हो फिल्टर करे डेटा, राइट, सपोज हमने अप्लायंस फिल्टर किया, देन यहाँ पे अप्लायंसेस का टोटल क्वांटिटी कितना है, टोटल सेल्स कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है, ये यहाँ पे आ जाना चाहिए। सो फॉर दैट व्हाट विल डू, हियर विल यूज एग्रीगेशन फंक्शन एंड दैट इज सब टोटल। सब टोटल फंक्शन क्या करता है, सब टोटल फंक्शन, सब टोटल फंक्शन रिटर्न्स सब टोटल इन अ लिस्ट और डेटाबेस। ये सब टोटल रिटर्न करता है आपके लिस्ट से, बट ये जब फिल्टर होता है तो जितने फिल्टर जितने डेटा विजिबल होता है उसी को सम करता है, सारे टोटल को सम नहीं करता है। सो आई जस्ट यूज दिस सब टोटल एंड हियर वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। यदि आपको एवरेज चाहिए देन इवन यू कैन जस्ट यूज वन, यदि आपको काउंट चाहिए देन यू कैन टू count a and so on, but for now I'm my requirement is to get the sum, so for that I'll use 9, हमने 9 पास किया। then second parameter I'll just pass this the list here, so I'll just pass जिस यानी कि जिस लिस्ट से हमें sum चाहिए, so this is the list, right, in this list I just want the sum and I'll just make this, now it is done, right। अब जब इसको यहाँ पे I'll just go here and इसको I'll just remove this पहले, see इसका यहाँ पे वैल्यू है that is increased here, right, then so order quantity का हम किसका लगाया हमने, this is for sales। order quantity के लिए भी we'll just use the same method, I'll copy this and I'll paste here, then this would be the order for order quantity, and for profit also I'll use this one। then I'll go to this sheet and order quantity का जो reference है I'll just pick from here, right, and और sales का भी हमें मिल गया, and order profit के लिए we'll just go again and then we'll pick this one and that's it। now we are done। यहाँ पे अब आप स्लाइसर का यूज करोगे एंड देन यूजिंग स्लाइसर इवन यू कैन सी दैट एक सर्टेन सब कैटेगरी पे टोटल ऑर्डर क्वांटिटी कितना है, टोटल सेल्स कितना है एंड प्रॉफिट कितना है, सी। सो इन दिस वे हम स्लाइसर का यूज कर सकते हैं इवन विद टेबल, राइट। इसमें हमने स्लाइसर यहाँ पे यूज क्रिएट किया, सबसे पहले हमने टेबल क्रिएट किया। जैसे आप टेबल क्रिएट करते हो नाउ यू विल गेट अ extra tab here, right, just click on table then you'll get the extra tab। जब extra tab मिल गया then here we have also option to create slicer। जिस तरीके से हम pivot table में create करते हैं, right, उसी तरीके से यहाँ पे आपके पास option है, even a simple table है उस पे भी आप create कर सकते हो, and even you can use the slicer to with some aggregation function to slice your data and see the output in very summarized way, right। सो इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, राइट, एंड इन दिस वे इवन वी कैन यूज स्लाइसर विद टेबल ऑल्सो। दिस इज द मल्टी सिलेक्ट अगेन, यदि मल्टीपल आई प्रोडक्ट सब एक साथ सेलेक्ट करना है
then I'll just check this, click this, and now see, now we are able to select the multiple items together here, right? So in this way it works. Okay, so now it's already 10:52. ठीक है, so that's it for today. पाइवट टेबल पे और भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए. I'll share the pivot table and इसका कंडीशनल फॉर्मेटिंग का असाइनमेंट टुडे, एंड फ्राइडे को हमारा लास्ट क्लास होगा. इन दैट क्लास वी वुड बी लर्निंग some product and also some advanced functions introduced in Office 365 and also array function, right? एंड फिर हम देखेंगे कि सैंपल डैशबोर्ड हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं इन एक्सेल.